सभी को नमस्कार, जय हिंद। मैं कपिल त्यागी। मैं भारत की जनता को बताना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट के अभी दो निर्णय चर्चा का विषय बने हुए हैं। एक निर्णय है कि दिल्ली हाई कोर्ट में एक जज हैं जस्टिस वर्मा, उनके घर पर अभी 15 करोड़ रुपए जले हुए मिले हैं, तो उनके खिलाफ कोई एक्शन लेने की बजाय उन्हें इलाहाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र कर दिया गया है। और दूसरा एक डिसीजन है कि सुप्रीम कोर्ट ने सीधे राष्ट्रपति को एक आदेश दिया है कि यदि राज्यपाल आपको कोई बिल भेजता है तो राष्ट्रपति को उस पर 3 महीने के अंदर अपना जो भी डिसीजन है वो देना होगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भारत के संविधान में सुप्रीम कोर्ट की ऐसी कोई पावर नहीं है जो सीधे भारत के राष्ट्रपति को कोई आदेश जारी करे। तो यहीं पर मैं कह रहा हूँ कि जो भारत का सुप्रीम कोर्ट है उसने भारत का जो संविधान है वो पूरी तरह से बदल दिया है। बदल कैसे दिया है? भारत के संविधान में एक प्रस्तावना है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभु संपन्न समाजवादी पद निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए, तो इस तरह की एक संविधान में प्रस्तावना दी गई है। जो पैराग्राफ है वो प्रस्तावना है। तो यदि मैं आज इस प्रस्तावना की बात करूं तो ये प्रस्तावना बिल्कुल बदली गई है। अब प्रस्तावना क्या है कि हम सुप्रीम कोर्ट के लोग संसद के द्वारा बनाए गए किसी कानून को नहीं मानेंगे। भारत का जो प्रथम संवैधानिक व्यक्ति है यानी राष्ट्रपति, उसको हम डायरेक्ट ऑर्डर देंगे। अपने ही जो चुने हुए या नियुक्त किए हुए जज हैं उनको अपॉइंट करेंगे, उनका ट्रांसफ़र करेंगे। सबसे अधिक भाई भतीजावाद आप देखेंगे कि जो न्यायपालिका है उसमें पाया जाता है। प्लस अपनी संपत्ति का कोई ब्यौरा नहीं देंगे। यदि कोई सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के खिलाफ अपने कोई विचार प्रस्तुत करता है तो उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उसको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट यानी कि कोर्ट की अवमानना मानकर उस पर कोई पनिशमेंट लगा सकती है, उसे जेल में डाल सकती है। लेकिन यदि किसी जज के घर पर 15 करोड़ रुपए जले हुए मिलते हैं तो उसके खिलाफ कोई देशद्रोह का मुकदमा दर्ज नहीं कराएंगे। अच्छा, यहाँ पर मैं देशद्रोह का मुकदमा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये ध्यान रखना है कि यदि आप भारत की करेंसी यानी कि 1 रुपये से लेकर 500 रुपये तक के किसी भी नोट को जलाते हो तो आप भारत सरकार की जो करेंसी है उसको नुकसान पहुँचाते हो, तो ये देशद्रोह की श्रेणी में आता है। तो जो जस्टिस वर्मा के घर पर 15 करोड़ रुपए पाए गए हैं वो ध्यान रखना एक तरह का देशद्रोह है। उनके खिलाफ नॉर्मल एफआईआर दर्ज ना होकर कम से कम देशद्रोह की जो धाराएं हैं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। दूसरा, कोई सीबीआई और ईडी से कोई जांच नहीं कराई गई है, बल्कि उन्हें शाबाशी देते हुए भारत के सबसे बड़े जो हाई कोर्ट हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट, उसमें उनका प्रमोशन कर दिया गया है, यानी ट्रांसफ़र के तौर पर वहाँ पर भेज दिया गया है। वो मैं आपको बताऊं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो बार एसोसिएशन है उसने इस चीज़ का भरपूर विरोध किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जो बातें हैं उन्हें अनसुनी की है। दूसरा, अभी भारत में जो इन्होंने भारत के राष्ट्रपति को सीधा आदेश जारी किया है, तो मैंने बताया था कि सुप्रीम कोर्ट के पास ऐसी कोई पावर नहीं है जो भारत के राष्ट्रपति को सीधा आदेश जारी करे, बल्कि पूरी की पूरी जो प्रशासनिक हमारी व्यवस्था है, जितने भी हमारे नेता हैं मंत्री हैं, इनमें सिर्फ जो मौजूदा अभी हमारे उपराष्ट्रपति हैं श्री जगदीप धनखड़ जी, इन्होंने इसके खिलाफ एक आवाज़ उठाई है कि जब जस्टिस वर्मा के घर पर 15 करोड़ रुपए पाए गए हैं तो उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज क्यों नहीं कराई गई। आप समझ सकते हो कि यदि किसी एक आम आदमी के घर पर इतने रुपए पाए जाते या किसी अधिकारी के घर पर इतने रुपए पाए जाते और वो भी जली हुई अवस्था में, तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई हो सकती थी। उसके खिलाफ सबसे पहले एफआईआर दर्ज होती और उसको जेल के अंदर डाला जाता, उसके बाद जांच की जाती। तो सुप्रीम कोर्ट पूरी तरह से अपनी मनमानी पर उतरा हुआ है। अपने ही जजों को वो अपॉइंट करता है, किसे कहाँ पर अपॉइंट करना है सरकार का उसमें कोई इंटरफेयर नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 1993 में एक सिस्टम बना हुआ है जिसको कोलेजियम सिस्टम कहते हैं। कोलेजियम सिस्टम में भारत के जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं वो इसके हेड होते हैं, प्लस 2 सुप्रीम कोर्ट के ही कोई सीनियर जज इसके मेंबर होते हैं। साथ में कभी कभी हाई कोर्ट के किसी जज को उसका सदस्य बना लिया जाता है। तो ये 4-5 मेंबर ही ये डिसाइड करते हैं कि किस जज को हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में प्रमोशन देना है, किस हाई कोर्ट के जज को दूसरे हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र देना है। सरकार का कोई इंटरफेयर नहीं है। ध्यान रखना, भारत में कानून बनाने का काम भारत की संसद को दिया गया है। संसद के 3 अंग हैं, एक राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। तो भारत की जनता जो है वो डायरेक्ट लोकसभा के एमपीओ का चुनाव करती है और लोकसभा में जिस पार्टी को फुल मेजोरिटी मिलती है वही पार्टी आने वाले 5 साल में सरकार बनाती है। तो संविधान की जो प्रस्तावना है जो शुरू होती है हम भारत के लोग, तो ध्यान रखना भारत में सबसे बड़ा
जनता जनार्दन है, जनता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह दिखा दिया है कि मुझसे बड़ा भारत में कोई नहीं है, ना संविधान है ना संसद है, क्योंकि संसद ही जनता का प्रतिनिधित्व करती है। संसद के द्वारा बनाए गए कानून के जरिए ही पूरे देश का शासन प्रशासन चलता है। दूसरा, 2014 में संसद ने एक कानून बनाया था, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, जिसमें जो भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजों का प्रमोशन होगा या जो भी जज अपॉइंट किए जाएंगे उसका डिसीजन ये राष्ट्रीय नियुक्ति आयोग करेगा। इस राष्ट्रीय नियुक्ति आयोग में इसके हेड सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई को बनाया गया, प्लस 2 सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज उसके मेंबर थे। 2 अलग मेंबर, इसमें एक कानून मंत्री और एक राष्ट्रपति के द्वारा कोई विधि विशेषज्ञ इसमें शामिल किया गया राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग में, यानी कुल 5 मेंबर इसमें सदस्य होने थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में इस राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग को असंवैधानिक घोषित किया है, यानी संसद के बनाए गए कानून को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है। तो इसी तरह के यदि मैं कई एग्जाम्पल दूं तो ये एग्जाम्पल इतने लंबे होंगे कि ये वीडियो पूरी तरह से शाम तक भी खत्म नहीं हो पाएगी। लेकिन अभी के जो 2 डिसीजन है कि सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति को डायरेक्ट ऑर्डर दिया है, संविधान में कहीं पर भी सुप्रीम कोर्ट को ये अधिकार या ये पावर नहीं है कि वो राष्ट्रपति को सीधा आदेश दे। मैं माननीय जो महामहिम जो राष्ट्रपति हैं, मैं उनको बताना चाहता हूँ कि शायद आप भूल गए हैं कि आप भारत के प्रथम संवैधानिक पद पर हैं और आपको कोई डायरेक्ट आदेश नहीं दे सकता है। आपके पास एक पावर है ऑर्डिनेंस अध्यादेश। आप सबसे पहले ऑर्डिनेंस अध्यादेश पारित करें और उसमें आप सबसे पहले 2 काम करें। एक काम तो ये कि जो कोलिजियम सिस्टम चल रहा है 1993 से, उसको आज तत्काल प्रभाव से भंग करें या उसे निरस्त करें। उस कोलिजियम सिस्टम को भंग कर दें, उसको हटा दें, स्थगित कर दें। दूसरा, जो जस्टिस वर्मा जिसके घर पर 15 करोड़ रुपए पाए गए हैं उसके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा कर उसको जेल के अंदर डाला जाए। ये सबसे पहले 2 काम। प्लस संसद के द्वारा कुछ इस तरह से कानून बनाया जाए कि सुप्रीम कोर्ट जो अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर काम करता है उस पर वो लगाम लगाई जाए। वो एक उस पर लगाम का मतलब उस पर एक कानूनी बाउंडेशन इस्टेब्लिश की जाए कि सुप्रीम कोर्ट उस अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर काम ना करे, क्योंकि कानून बनाने का काम भारत की संसद को दिया गया है। कानून की व्याख्या करता है सुप्रीम कोर्ट, लेकिन व्याख्या भी सुप्रीम कोर्ट किस तरह से कर रहा है, उसकी मनमर्जी के खिलाफ वो अपनी व्याख्या कर रहा है। आप सोच सकते हो कि जिस तरह से 15 करोड़ रुपए एक जज के घर से मिले हैं, इस तरह से आप देखते हो कि ईडी और सीबीआई बड़े बड़े बिजनेसमैन और नेताओं के घर पर छापा मारती है और वहाँ पर भरपूर या करोड़ों या अरबों की संपत्ति में जो नोट करेंसी पाई जाती है। इस आधार पर यदि सीबीआई किसी के घर पर रेड मार रही है तो वो व्यक्ति भी कह सकता है कि जी मुझे तो पता ही नहीं है कि मेरे घर में इतना पैसा कहाँ से गया है, जैसे जस्टिस वर्मा ने उन 15 करोड़ रुपए को जस्टिसफाई किया है। मतलब एक जज के घर में 15 करोड़ रुपए कोई रखकर चला गया, उसमें आग लगा दी, उस जज को पता ही नहीं है कि मेरे घर में क्या हो रहा है। तो इस तरह से कोई भी आम आदमी या बिजनेसमैन तो ये कह सकता है ना कि जी मेरे घर में मुझे नहीं पता है कि कौन 15 करोड़ रुपए रखकर चला गया है। ऐसे तो आपके बराबर के घर में या बराबर के कमरे में आप किसी को 8-10 व्यक्तियों को मारकर दफना दो और अगर पुलिस आती है तो आप कह देना कि जी मुझे तो पता ही नहीं कि मेरे बराबर के कमरे में कौन इन व्यक्तियों को मारकर चला गया है। कितनी हास्यास्पद बात है कि सुप्रीम कोर्ट इस लॉजिक को जस्टिसफाई कर रहा है। और ऐसे कितने ही एग्जाम्पल हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजों को बचाया है। ऐसा नहीं कि ये पहला मामला है, ये तो पहला मामला है कि ये इतना ओपनली खुल गया है, मीडिया के सामने आ गया है, भारत की जनता के सामने आ गया है। एक सांसद है निशांत दुबे, उन्होंने भी 2-3 दिन से सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन पर बहुत ही निराशा जाहिर की है और निराशा होनी भी चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले हैं वो तुगलकी फरमान के तौर पर आ रहे हैं। अच्छा, ये ध्यान रखना कि मेरा जो विचार है ये आर्टिकल 19 के 1 का है। 19 के 1 में दिया गया है कि बोलने की आज़ादी है। अब इसे कोई कंटेंट ऑफ कोर्ट माने या उसे कहे कि सुप्रीम कोर्ट का जो कार्य क्षेत्र है उसमें कोई इंटरफेयर कर रहा है, नहीं, ये मेरा अधिकार है मुझे अपनी बात रखने का। मैं भारत की जनता में से एक हूँ और बल्कि मैं तो चाहता हूँ कि भारत की जो भी जनता है वो इस चीज़ को उठाए। ऐसा नहीं है कि जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट है वहीं पर काम हो रहा है। हमारी जो सिस्टम है वो संसदीय